द पावर ऑफ हैबिट बुक के ऑथर चार्ल्स डुहिग अपनी बुक में कीस्टोन हैबिट्स के बारे में बताते हैं, जिसके शुरुआती काम का असर आपको आने वाले हर कामों में देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आती है और वो नोटिफिकेशन आपका फोटो लाइक करने की होती है, तो ये देखने के लिए कि आपका फोटो किसने लाइक किया है आप उस एप्लीकेशन को ओपन करते हो और उस एप्लीकेशन को ओपन करते ही आपको होम पेज पर एक अट्रैक्टिव सी पोस्ट नजर आती है जिसे आप बहुत पसंद करते हो। देन स्क्रॉल करते करते आपको एक शॉर्ट वीडियो नजर आती है और उस पर क्लिक करने के बाद आप रील सेक्शन में चले जाते हो। अब रील देखते देखते आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है ये आपको खुद को भी पता नहीं चलता। तो दोस्तों देखा आपने, सिर्फ एक नोटिफिकेशन ने आपसे कितना सब कुछ करा लिया। सोचो अगर उस नोटिफिकेशन के आने पर आप मोबाइल को उठाते ही नहीं तो आपका कितना सारा समय वेस्ट होने से बच जाता। और यही होती है कीस्टोन हैबिट्स, जो कि बाकी हैबिट्स के बेस पर काम करती है। यानी कि सिर्फ इस एक हैबिट की वजह से आप अपने आप ही बाकी हैबिट्स को परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये कीस्टोन हैबिट्स आपकी बाकी हैबिट्स से अलग है, लेकिन ये हैबिट्स खास होती हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक फोर्सिंग सिस्टम की तरह काम करती है। चलिए इसे और भी गहराई से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल अपनाते हैं। मान लीजिए कि दीप नाम का एक लड़का है और उसकी उम्र 24 साल है। एक दिन दीप ने रैंडमली ये नोटिस किया कि उसकी लाइफ में सिर्फ 3-4 एक्टिविटी ही कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है। जैसे सुबह वो उठता है और काम पर चला जाता है, 10 से 6 वो वहीं पर काम करता है और शाम की 6 बजे वो अपने घर आता है। घर आने के बाद 6 बजे से वो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर टीवी के आगे बैठ जाता है और बहुत टाइम तक टीवी देखता है। देन 1 घंटे बाद वो खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो फोन में लग जाता है और तब तक फोन में लगा रहता है जब तक कि उसे नींद ना आ जाए। बस यही सब उसकी लाइफ में पिछले कई महीनों से चलता आ रहा था और ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और इसीलिए उसने ये डिसाइड किया कि चलो अब अपने रूटीन में कुछ चेंजेस लाता हूँ। फिर वो अगले दिन जिम गया और उसने जिम ज्वाइन कर ली। अब जैसे ही उसने जिम ज्वाइन की उसका पूरा रूटीन घूम गया। अब वो सुबह और भी जल्दी उठने लगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट करने लगा और टाइम पर ऑफिस जाने लगा। साथ ही में उसका ध्यान जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक दोनों चीजों पे से हट चुका था। देन ऑफिस से आने के बाद वो थोड़ा रेस्ट करता और वापस से जिम चला जाता। वहाँ से आने के बाद वो फिर से हेल्दी डाइट लेता और फिर वॉक पर चला जाता। अब क्योंकि थकान की वजह से उसको जल्दी सोने की आदत पड़ गई तो ऐसे में वो फोन चलाने की बजाय बुक्स को पढ़ना प्रेफर करने लगा। अब रोजाना बुक पढ़ने की वजह से उसका नॉलेज बढ़ने लगा, साथ ही में वो मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से हेल्दी रहने लगा और आगे चलकर इसी नॉलेज से उसे कई सारे आइडियाज मिल गए जिनसे कि वो अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर दीप के केस में जिम ज्वाइन करना उसकी एक कीस्टोन हैबिट थी। उसने खुद को फिट रखने के लिए जिम ज्वाइन कर एक्सरसाइज करने की आदत डाली और उसके बदले में अपने आप ही उसकी बाकी की आदतें भी सुधर गई। सिर्फ एक हैबिट बदलकर अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस लाने वाला दीप इकलौता इंसान नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपनी सिर्फ एक हैबिट बदलकर अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। लेकिन दोस्तों एक बात जो आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी वो ये है कि जैसे एक अच्छी कीस्टोन हैबिट आपकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेकर जाती है, उसी तरह एक नेगेटिव कीस्टोन हैबिट आपकी लाइफ को बद से बदतर भी बना सकती है। जैसे कि आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि अरे यार मैं तो स्मोकिंग करना ही नहीं चाहता था, वो तो एक बार मुझे मेरे दोस्त ने जबरदस्ती स्मोकिंग करा दी और उसके बाद से मैं इसका इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गया हूँ कि अब इसे छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, जुए की लत लग जाना, दिन रात मोबाइल चलाना और अपने पैसे को ऐसे ही बेवजह खर्च करना, ये सब आपकी नेगेटिव कीस्टोन हैबिट्स का रिजल्ट है। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी कोई नेगेटिव कीस्टोन हैबिट है और मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि एक दिन में कभी भी आप नेगेटिव कीस्टोन हैबिट्स को अपनी लाइफ से दूर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वाकई अपनी नेगेटिव कीस्टोन हैबिट्स से छुटकारा पाना चाहते हो तो भले आप उन्हें खत्म ना कर सके लेकिन आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हो। और ऐसा करने के लिए ऑथर हमें कुछ पॉजिटिव कीस्टोन हैबिट्स को सजेस्ट करते हैं जिनके जरिए हम अपनी नेगेटिव कीस्टोन हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है हेल्दी ट्रिनिटी। दोस्तों हेल्दी ट्रिनिटी के अंदर मेनली 3 चीजें आती है। पहला है एक्सरसाइज, दूसरा है डाइट और तीसरा है स्लीप। दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज करने का स्टेप लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली जंक फूड को अवॉइड करना शुरू कर देते हो और हेल्दी खाना शुरू कर देते हो। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपकी सेहत अच्छी होगी, साथ ही में एक्सरसाइज करने के कारण आप थक जाओगे जिससे कि आपको नींद जल्दी आएगी और आप सुबह जल्दी उठोगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने जैसे दीप के अंदर बदलाव देखा था वैसा ही आपके साथ होगा। अब दूसरे नंबर पर आता है ट्रैक एंड प्लान योर एक्टिविटीज। दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप दिन की शुरुआत कैसे करते हो यही डिसाइड करता है कि आप आज के दिन में या फिर अपनी लाइफ
लाइफ में क्या करने वाले हो, तो एक पेन और पेपर लो और फिर अपनी सभी कीस्टोन हैबिट्स को नोट करना शुरू कर दो। आप यहाँ पर ये देखो कि ऐसी कौन सी कीस्टोन हैबिट है जिसमें आपका ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। हो सकता है सुबह आपकी हैबिट हो मोबाइल चलाना, बट उसका कीस्टोन ये हो कि आप रोज मोबाइल एक मैसेज चेक करने के लिए या फिर अपनी किसी पोस्ट पर लाइक देखने के लिए उठाते हो। तो दोस्तों अपनी इस नेगेटिव कीस्टोन हैबिट को ट्रैक करने के बाद आपको इस चीज पर फोकस करना है कि आप इसे एलिमिनेट या रिप्लेस कैसे कर सकते हो। फिर आपने अपना मोबाइल उठाया और देखा कि आपके किसी फ्रेंड का मैसेज आया है और फिर आपने उस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। देन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कई घंटों तक उस एप्लीकेशन में उलझ कर रह जाओगे और वो आपका बहुत कीमती वक्त बर्बाद कर देगा। तो ऐसे में जब आप रात को सोने जाओ तो अपने फ्रेंड से मैसेज कर ये कह देना कि आप सुबह एक्टिव नहीं हो पाओगे, इसीलिए रात को आपको मैसेज ना करे, और अगर उन्हें कोई जरूरी काम है तो ऐसे में वो आपको कॉल कर सकते हैं। अब आप जब अगली सुबह उठोगे तो आपको अपने मोबाइल में कोई भी नोटिफिकेशन या मैसेज नहीं मिलेगा और आप उस एप्लीकेशन को ओपन भी नहीं करोगे, जिससे कि कहीं ना कहीं आप अपनी उस नेगेटिव कीस्टोन हैबिट को टर्मिनेट कर दोगे। अब तीसरा है फोकस व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जो कि आपकी हेल्थ और फ्यूचर दोनों को सीधा इम्पैक्ट करेगी। ऑथर कहते हैं कि आपको फिर से एक पेन और पेपर लेना है और फिर उस पेपर में 4 कॉलम्स बनाने हैं। अब पहले कॉलम में तो उन चीजों को ऐड करो जो कि इम्पोर्टेंट है, साथ ही में आपके लिए करना अर्जेंट भी है, और फिर दूसरे कॉलम में उन चीजों को ऐड करना है जो कि इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। फिर तीसरे कॉलम में उन चीजों को ऐड करना है जो कि इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन उन्हें करना अर्जेंट है। देन लास्ट कॉलम में आपको उन चीजों को लिखना है जो कि ना ही तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। दोस्तों अगर आप अपनी एक्टिविटीज को इस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे तो आप ये जान पाओगे कि कौन सी एक्टिविटी आपके लिए जरूरी है और कौन सी एक्टिविटी आपके लिए जरूरी नहीं है। फिर उन चीजों की आप कीस्टोन बनाना शुरू कर दो जो कि आपके इम्पोर्टेंट कामों की शुरुआत कर दे। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।